अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फारूक फिर हाजिर अपनी खिदमत में नई वीडियो के साथ। और आज मेरे साथ मौजूद है शफी भाई, और किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। बड़े माशाल्लाह फेमस पर्सनैलिटी है रियल इस्टेट के हवाले से। 20-22 साल का इनके पास पर्स तजुर्बा है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में उन्होंने काम किया है। आज इनसे कुछ सख्त सवालात करेंगे और आपको एक अच्छी अच्छी ऑफ़र भी दिलवाएंगे इंशाल्लाह इनसे। तो अस्सलाम वालेकुम शफी भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आपने अल्लाह का करम। शफी कैसे? भाई, सबसे पहले बताएं कि आपने इससे पहले नॉर्थ कराची के सेक्टर में काम किया है, जी जी। ऐसा ही है? और अब KDM। सरजानी सेक्टर में आप काम जी कर हाँ। रहे हैं। जी जी। सरजानी सेक्टरों में, तमाम सेक्टरों में सबसे अच्छा सेक्टर आपको काम करने के लिहाज से कौन सा लगा? सेक्टर 6। सेक्टर 6। और अगर आप लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे, यानी कि बहुत सारे सेक्टर्स आपने सजाने होंगे, विजिट भी किए होंगे, काम जी। भी किए होंगे, तो सबसे एतबार वाला, भरोसे वाला सेक्टर कौन सा लगता है आपको? सेक्टर 6 लगता है सेक्टर मुझे। 6, ये इसलिए जी कि आप यहाँ बैठे हुए हैं या? नहीं, इसलिए कि यहाँ पर जो है ना, आप ये बिल्डर सोसाइटी है, KDA से मंजूर शुदा लीज सोसाइटी है। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी प्लाट लोगे, यहाँ पर कोई मसले मसाइल नहीं है। हर चीज़ से आज़ाद सेक्टर है। पानी, बिजली, गैस सब कुछ मौजूद है। अब्दुल्लाबाद में आप चले जाएँ, यहाँ पर पानी भी है, बिजली भी है, गैस भी है। आबाद है, कंपनी के मकान बने हुए हैं फुल। और गुलशन है बिलाल के अंदर आप आ जाएँ, यहाँ पर अभी गैस आ रही है, बाकी पूरा सेक्टर आबाद है। इसी तरह अनारकली बेंगलोर में आप चले जाएँ, वहाँ पर भी पानी, बिजली, गैस सब चीज़ें मौजूद है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हैगी। और एक अच्छी लोकेलिटी यहाँ पर मौजूद है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे बेहतरीन सेक्टर है मेरे हिसाब से। वैसे तो सेक्टर सारे अच्छे हैं सरजानी के, लेकिन ये सेक्टर उन सेक्टरों से बेहतर है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि शफी भाई, सरजानी में डबलिंग हो गई, डबल फाइल हो गई, कब्जा हो गया, गोट हो गया, चाइना हो गया, ये सरजानी में बहुत ज़्यादा है। क्या आप इस बात को आप मानते हैं कि सरजानी में ये सब चीज़ें होती हैं? देखिए, हर चीज़ पे नहीं होता कब्जा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे डबलिंग होती है, लेकिन वो उन चीज़ों पे होती है जिनके मालिकान ध्यान नहीं रखते, जाते नहीं हैं, आते नहीं हैं, सालों से नहीं आ रहे होते। वो चीज़ पड़ी होती है तो आपको पता है, रोड पे कोई चीज़ अगर ये पेन पड़ा हुआ है तो कोई भी उठा के ले पैन भी जाएगा। उठा के ले जाएगा भाई। बस ये इसी तरह बात है, ऐसे और यार। अल्लाह का शुक्र है हमारे सेक्टर में इस तरह का कुछ भी नहीं है। हर अच्छा, चीज़ क्लियर है। जिन सेक्टर की आप बात कर रहे हो, सेक्टर 6 की बात कर रहे जी हाँ, हैं, ईच एंड सेक्टर 6। एवरीथिंग क्लियर है, जी मतलब हाँ, मुझे यहाँ आज पर तक यहाँ आज तक पर आपने कभी डबलिंग का नहीं सुना। नहीं नहीं, यहाँ मैंने कोई डबलिंग का नहीं सुना। हाँ, यहाँ ऐसा है, कोई फाइल अगर गिर जाती है तो डुप्लीकेट मालिक निकलवा लेता है। सही यहाँ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई डबलिंग नहीं है, ना इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में होगी। सही सही। अच्छा शफी भाई, लोग चाहते हैं कि कम से कम, यानी सेक्टर 6 में सबसे सस्ता सोसाइटी, सबसे सस्ती सोसाइटी रहने के लिहाज से कौन सी है? सबसे सस्ती और सबसे अच्छी सोसाइटी गुलिस्तान काजिम है। गुलस्तान काजी में जी, रहने के लिहाज गुलिस्तान से? काजिम रहने के हिसाब अच्छा, मिनिमम यहाँ पर प्लॉट की कीमत क्या है? से मिनिमम आपको मिलेगा वहाँ पर 80 गज का प्लाट 27 लाख रुपए से स्टार्ट है। 28, साढ़े 28, 29। कोई अगर बैक साइड पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 26, साढ़े 26 लाख रुपए का भी ना। 80 गज पे आया, 99 गज पे आप जाएंगे वो मिलेगा आपको 29 लाख रुपए से 31 लाख रुपए का। 120 गज पे आप जाएंगे वो आपको मिलेगा 30 लाख रुपए से लेके 32-33 लाख रुपए का। 200 गज पे आप जाएंगे तो 40 लाख रुपए से लेके 45, 50, 55, 60 लाख तक का मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर जो ये मैं रेट बता रहा हूँ ना, कुछ कॉर्नर हैं, कुछ 82 फीट के हैं, कुछ 12 मीटर के हैं, कुछ चौबीस डिफरेंट फीट गलियों के रेंज हैं। बता रहे हैं, यानी कि जी आप जी कहना जी। चाह रहे हैं मिनिमम 26 लाख से 60 लाख तक के प्लॉट हैं, जी हाँ जी, और मिनिमम बिल्कुल। कैटेगरी 80 गज और मैक्सिमम कैटेगरी यहाँ 200 गज की है, जी हाँ, गुलस्तान बिल्कुल। काजिम में, ऐसे कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि अनारकली बेंगलोर सोसाइटी कैसी है? अनारकली अच्छी सोसाइटी है। रहने के लिहाज से कैसी है? जी, बेहतरीन अच्छी सोसाइटी है अनारकली। पानी बिजली गैस मौजूद हर है? चीज़ मौजूद है। मिनिमम यहाँ पे मकान 87 गज का, ऐसा ही है? जी हाँ। 87 गज के मिनिमम पैसे कितने हैं? कम से कम 50 से 55 लाख रुपए सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट के 50 से जी। 55 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं। और अब्दुल्ला बेंगलोर में कम से कम रहने वाला लायक अब्दुल्ला बेंगलोर में फेज़ 1 में आप जाएंगे तो डिमोलिश आपको मिलेगा 55 लाख रुपए का। 55 लाख रुपए, जी, 120 गज? 120 गज का। ठीक है, लेकिन रह नहीं सकते उसमें? रह नहीं सकते। रिहाइश वाला मिलेगा 60 से 65, 70 के दरमियान में 70 आपको। के दरमियान आपको रहने के लायक मिल जाएगा। जी। फेज 4? फेज़ 4 जो है नया प्रो है, अभी इन्होंने 2-3 साल पहले इसकी पोजीशन दी है। इसमें पानी, बिजली, गैस सब चीज़ें मौजूद हैं। बिल्डर ने अभी यहाँ की लीज दी नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं, लीज भी सही आ जाएगी इसकी। सही। बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये। यहाँ पर आपको मिलेगा 85 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक के। अब इसमें गली का कॉर्नर है, चौड़े रोड का है, इस तरह की लोकेशन ऐसे आप रहेंगे ऐसे तो रेट फर्क मिल होता है। जाएंगे आपको ना। अच्छा शफी भाई, एक बात मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और इस सेक्टर की सारी तारीफें आपने बयान भी कर दी हैं जी कि क्या क्या खूबियाँ हैं, तो मैं कुछ बुराइयाँ भी पूछना चाहूँगा इस सेक्टर की। जी जी। कि इस सेक्टर की, मैं कुछ लोगों से वीडियो बनाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं यार हमें सेक्टर 6 की, हमें सेक्टर 4 की तरफ दिखा दो।
वो सेक्टर 6 में क्यों बोले यार ये बहुत अंदर की तरफ हो जाता है, तो क्या सेक्टर 6 बिल्कुल आखिरी सेक्टर है नादन बाईपास सेक्टर नहीं 7? ऐसा नहीं है, सेक्टर 6 आप जब आएंगे ग्रीन बस के अंदर, ग्रीन बस का आखिरी स्टॉप है अब्दुल्ला चौक। अब्दुल्ला चौक से आप उल्टे हाथ पे देखेंगे गुलशन शिराज है, गुलशन शिराज के साथ गुलशन बिलाल है, और फिर अब्दुल्ला बेंगलोज है, फिर पीछे बैक साइड वाली साइड पे जो है नारकली बेंगलोज है, और अब्दुल्ला बेंगलोज के साथ जो है गुलिस्तान काजिम है। ये समझ लें साथ ये कन्वेस मौजूद है, ग्रीन बस का स्टॉप है, यहाँ से AS1 रिक्शा चलता है जो आपको ग्रीन बस पे उतारेगा, वहाँ से आप ग्रीन बस में बैठें और जो है नुमाइश तक ये ग्रीन बस जारी है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने सेक्टर देखा नहीं है, अब जो सेक्टर यहाँ आके देखते हैं, विजिट करते हैं, उसके बाद उनकी राय तब्दील हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर बैंक लोन अवेलेबल है? जी हाँ, अवेलेबल है। अच्छा, मैं बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आती हैं बैंक लोन के हवाले से, जी तो क्या अगर आपके पास बैंक लोन पे अवेलेबल है मकान यहाँ पर? जी जी हैं मिल मकान, जाएंगे आपके पास मिल से? जाएंगे जी। अच्छा, तो उस पे आप क्या शर्त रखेंगे बैंक लोन वाले से कि भाई इसकी क्या चीज़ उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी बैंक चाहिए? लोन वाले की, अगर कोई बैंक लोन वाले आते हैं हमारे पास कि भाई हमें बैंक लोन का मकान चाहिए, तो कम से कम उनका लोन जो है ना अप्रूवल होना चाहिए, बैंक से अप्रूवल होना चाहिए, ताकि हम उनको डॉक्यूमेंट दें, वो हफ्ते 10 दिन के अंदर वहाँ से ओके ओके हो जाएं, फिर हम उनका एग्रीमेंट करा के जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेक्टर 6 की मालूमात बहुत अच्छी लगी होंगी। शफी भाई का नंबर नीचे चल रहा होगा, शफी भाई से आप रब्ता कर सकते हैं पूरे सेक्टर 6 पूरे सेक्टर 7 के काम के लिए, और हर चीज़ की बारे की चीज़ें मौजूद होती हैं और अच्छी चीज़ें मौजूद होती हैं। केडी लिस्ट चीज़ें मौजूद हैं, बैंक लोन पर चीज़ें मौजूद हैं, और अच्छी बुराई चीज़ें जो भी इन्होंने आपको बता दी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से सवाल होते हैं, अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं कि भाई मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत सारे लोग हमसे ना मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पूछते हैं कि यार फला सोसाइटी के बारे में बता दें, फला सोसाइटी के बारे में बता दें। देखिए मसला ये है कि मैं एक छोटा सा गरीब सा आदमी हूँ, मासूम सा आदमी हूँ इस मामले में, तो मैं अपनी पर्सनल राय देकर किसी से जो है ना ज़ाती दुश्मनी नहीं करना चाहता। खामखा में लोग यहाँ दुश्मन बन जाते हैं, तो भाई मेहरबानी मुझसे डायरेक्टली ना किसी सोसाइटी की डायरेक्टली मुझसे मालूमात देकर, मैं जब छुपे अल्फाज में बता रहा होता हूँ कि आप जाके मालूमात ले लें। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कह दूँ कि हाँ भाई केडी ली साहब बेफिक्र हो जाए, तो फिर आप बेफिक्र हो जाए, लेकिन जब मैं अगर मैं आपको कहूँ कि आप खुद से मालूमात ले लें, तो फिर वो आपको खुद से मालूमात देना बहुत ज़रूरी है। तो फारूक भाई को दी इजाज़त। प्रॉपर्टी की फॉर प्रॉपर्टी से इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। प्रॉपर्टी की बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह नई नई आपके सामने लाते रहेंगे, और उम्मीद करता है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। अभी कुछ कोताहियाँ हमसे हो रही हैं चैनल पर वीडियो पर अपलोडिंग की वजह से, क्योंकि हमारे अपने मसाइल थोड़े से हैं, लेकिन शौकिया वीडियो बनाते हैं, तो हमारे शौक़ को ज़िंदा रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।